Today we discuss about the post-harvest processing of mushroom. Mushroom are living organism with high metabolic activities और हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो माइसीलियम से अलग कर देते हैं। उस प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। मेनली देयर आर 4 टाइप ऑफ मशरूम्स, नेमली वाइट मशरूम, oyster, milky and paddy straw mushroom. They are grown commercially in India. जो वाइट बटन मशरूम है दे फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ज़्यादातर यही वाइट बटन मशरूम ग्रो की जाती है। जो फ्रेश मशरूम होती है दैट आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन विद अमीनो एसिड, मिनरल्स, विटामिन, phenols and enzymes such as the oxidase, peroxidase, catalase. They are found in the high level in the mushroom. Or these, because of the short lifespan of the mushroom, they are remain acceptable for few hours at the ambient temperature of tropical and subtropics. Means small टाइम के लिए ये फ्रेश फॉर्म में रहती है और उसके बाद ये डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है। तो जो यूज़र्स हैं उनको फ्रेश फॉर्म में लंबे टाइम तक हम प्रोवाइड कर सके, इसलिए कुछ ऐसी हमें टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी जिसके कारण ये फ्रेश फॉर्म में हम इनको रख सकें या फिर इन प्रोसेस्ड फॉर्म में रख सकें ताकि कंज्यूमर्स को ये अवेलेबल होती रहे। देन नेक्स्ट है कॉजेज एंड नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मशरूम। क्योंकि हम कैसे प्रिजर्व करें मशरूम को, बिकॉज मशरूम कंसिस्ट हाई वाटर कंटेंट, 85 to 90% वाटर होता है इसमें और इसकी डेलिकेट नेचर होती है और ये जल्दी ख़राब हो जाती है जिसके कारण और हम इसको 24 आवर्स से ज़्यादा एम्बिएंट टेम्परेचर पे स्टोर नहीं कर सकते। तो इसको पहले हमें इसको ख़राब होने से बचाने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस कारण ये ख़राब हो जाती है और कौन से काजेस है और कौन सी एंड कंसिक्वेंस ऑफ मशरूम डिटीरियोरेशन और उनके क्या परिणाम है जिसके कारण मशरूम ख़राब हो जाती है। फर्स्ट है लेक ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑन द मशरूम। जो दूसरे फल और सब्जियां हैं उनके अराउंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिससे कि वाटर लॉस बहुत कम होता है और वो लंबे समय तक ख़राब नहीं होते। लेकिन मशरूम है उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती जिससे वाटर लॉस होता रहता है और ये जल्दी ख़राब हो जाती है। दूसरा है हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी। जब मशरूम को हम हार्वेस्ट कर लेते हैं तो उस जो सप्लाई है न्यूट्रिएंट्स की वो बंद हो जाती है सबस्ट्रेटम से जो मिल रही थी, जिसके कारण इसकी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है और मेटाबॉलिज्म डिसबैलेंस्ड हो जाता है जिसके कारण इस जल्दी ये ख़राब हो जाती है, मीन्स सेनिसेंस हो जाती है मशरूम की एंड स्टाक इलोंगेशन भी हो जाती है मशरूम में। थर्ड है अटैक बाय द एसोसिएटेड माइक्रोफ्लोरा। एट द टाइम ऑफ स्टोरेज दे आर अटैक्ड बाय द एसोसिएटेड माइक्रोफ्लोरा, क्योंकि इसके ऊपर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं और जो कि इस पे अटैक कर देते हैं मशरूम को स्टोरेज के टाइम और इनको ख़राब कर देते हैं। फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ फिनोल्स एंड फिनोल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम। मशरूम में फिनोल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और इसके फिनोल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम भी होते हैं। जब हम स्टोर करते हैं मशरूम को तो फिनोल ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम है वो फिनोल्स को ऑक्सीडाइज करके उनको हाईली कलर्ड कंपाउंड क्विनोनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और दैट का द डिटीरियोरेशन ऑफ द मशरूम। नेक्स्ट है रिचनेस ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन, विटामिन एंड फ्लेवर कंपाउंड्स। मशरूम में अमीनो एसिड, प्रोटीन, फ्लेवर कंपाउंड और विटामिन ज़्यादा होते हैं और जब
ये लंबे से हम इनको ज़्यादा टाइम तक अगर स्टोर करें तो दैट का द डिटीरियोरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑफ फ्लावर, ये खराब डिटीरियोरेट कर देते हैं और जिससे कि ऑफ फ्लेवर प्रोड्यूस हो जाती है। ऑफ फ्लेवर जब प्रोड्यूस होती है जब इनके केमिकल्स है जो अमीनो एसिड प्रोटीन विटामिन दैट इज कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड दैट का द बैड फ्लेवर और ऑफ फ्लेवर इन द मशरूम। नेक्स्ट है मैकेनिकल एंड फिजिकल डैमेज, क्योंकि मशरूम है वो सॉफ्ट और डेलिकेट टेक्सचर की होती है और उनकी फ्रूटिंग बॉडी जो कि हाईली ससेप्टिबल है मैकेनिकल और फिजिकल डैमेज से, और जल्दी ही मैकेनिकल इंजरी से वो खराब हो जाती है सॉफ्ट होने के कारण। दैट काज दीज आर द मेन काजेज ऑफ द मशरूम डिटीरियोरेशन। तो मशरूम की मार्केबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए और अवेलेबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी जिसके कारण हम इनको खराब होने से बचा सकें। तो हमें विशेष ध्यान किन प्रोसेस पे देना है, एक तो हार्वेस्टिंग, दूसरा है सॉर्टिंग, प्री कूलिंग, डिप्स, देन पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम हमें विशेष ध्यान रखना है, स्टोरेज के टाइम हमें विशेष ध्यान रखना है। स्टोरेज भी तो दो तरह की होती है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज एंड मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में स्टडी करेंगे।